साहित्यकार तथा शिक्षक डॉक्टर शीतल श्रीमाली जी हिंदी साहित्य में स्वर्ण पदक विजेता रही हैं, साथ ही कुशल मंच संचालिका भी हैं। भ्रमण आपकी अभिरुचि तथा गुजरात हस्ती आंखें झरते मोती पुस्तकीय लोकार्पण कार्यक्रम को अपनी गरिमामयी उपस्थिति द्वारा हमारे मध्य माननीय अतिथिगण पधार चुके हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर उमा शंकर शर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप पूर्व कुलपति महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर से हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। इसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रविंद्र श्रीमाली जी। आपसे भी अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। नगर निगम उदयपुर के पूर्व सभापति, नगर विकास न्यास उदयपुर के पूर्व सचिव और शहरी क्षेत्र से पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र श्रीमाली जी। हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रोफेसर मंजू चतुर्वेदी जी। आपसे अनुरोध करूंगी कि वे आए और विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। आप सेवानिवृत्त प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उदयपुर। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर रश्मि बोरा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। आप VMOU उदयपुर की क्षेत्रीय निदेशक हैं। हस्ती आंखें झरते मोती के पुस्तक वार्ताकार और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महोदय प्रोफेसर श्रीनिवासन अय्यर जी से अनुरोध करूंगी कि वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आप वरिष्ठ साहित्यकार एवं कला मानक हैं। हमारे सभी अतिथिगण से हमारा मंच समृद्ध हो चुका है। युगधारा संस्था से हमारी बहुत ही प्रिय अध्यक्ष श्रीमती किरणबाला किरण जी से अनुरोध करूंगी कि वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं शब्द पुष्पों से सभी मंचस्थ अतिथियों का स्वागत करती हूँ। प्रणति भावे व्याहरामः स्वागतम शुभवंदनम शब्द पुष्पे राचरामः श्रीमताम् अभिनंदनम श्रीमताम् अभिनंदनम। डॉक्टर शीतल श्रीमाली जी के पीहर पक्ष तथा ससुराल पक्ष से उनके परिवारजन इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, जिनके सतत प्रेम मार्गदर्शन तथा सहयोग ने डॉक्टर शीतल जी की साहित्यिक यात्रा में उन्हें प्रेरणा प्रदान की है। सभी परिवारजन की ओर से भी आप सभी का पुनः यथायोग्य अभिवादन तथा अभिनंदन। और जैसे कि हमारी भारतीय परंपरा है, प्रत्येक शुभ कार्य का प्रारंभ हम माँ मीना पानी भारती के पूजन से करते हैं। अतः मैं मंचस्थ सभी अतिथिगण से अनुरोध करती हूँ कि वे वाग्देवी माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। हमारे अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय और सभी विशिष्ट अतिथिगणों से अनुरोध है कि वे माँ सरस्वती का पूजन अर्चन वंदन करें। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परिवार मात्यां जगत् वीरा पुस्तक धारिणीं अभयदां
अगले क्रम में युगधारा संस्था गीत की संगीतमय प्रस्तुति हेतु मैं निवेदन करती हूँ युगधारा से उपस्थित सदस्यों से श्रीमती किरण बाला किरण जी, मनमोहन मधुकर जी, युगधारा संस्था गीत जो कि परम श्रद्धेय श्री ज्योति गुरु पंड्या जी द्वारा रचित है। मैं डॉक्टर शीतल शिमाली से भी अनुरोध करूंगी कि युगधारा संस्था गीत की प्रस्तुति के लिए आए। अक्षर सृजन धारा अंकित हो समय की ये धारा, अक्षर सृजन धारा अंकित हो समय की ये धारा, मूल्यों का उजियारा बड़े पावन ये गंगा की धारा, युग युग में बहती है वो धारा, युग युग में बहती है वो धारा, युग धारा युग धारा युग धारा, अक्षर सृजन धारा अंकित हो समय की ये धारा, शब्दों की ये साधना भावों की आराधना, शरण विनय साधना वाणी की अभ्यर्थना, ये तो वंचित मनों का है उजियारा, ये तो वंचित मनों का है उजियारा, यही युग धारा युग धारा युग धारा, अक्षर सृजन धारा अंकित हो समय की ये धारा, सांसों की सरगम बने बांधे समय ताल में, अर्पित मधुर भावना खुश हो हम हर हाल में, यही जीतेगा विश्वास जो हारा, यही जीतेगा विश्वास जो हारा, यही युग धारा युग धारा युग धारा, अक्षर सृजन धारा अंकित हो समय की ये धारा, साहित्य की सारथी शाश्वत की ये आरती, सच्चा सृजन सार दे आशीष माँ भारती, यही उज्ज्वल बनेगा वो अंधियारा, यही उज्ज्वल बनेगा वो अंधियारा, यही युग धारा युग धारा युग धारा, अक्षर सृजन धारा अंकित हो समय की ये धारा, घुट घुट में घुटती नहीं, भेदों में बटती नहीं, संवेदना बोलती मूल्यों से हटती नहीं, सभी धर्मों की वाणी ये रस धारा, सभी धर्मों की वाणी ये रस धारा, यही युग धारा युग धारा युग धारा, अक्षर सृजन धारा अंकित हो समय की ये धारा, अंकित हो समय की ये
अतिथि स्वागत की तरफ। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय आदरणीय प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा जी। उमाशंकर शर्मा जी के स्वागत हेतु मैं निवेदन करूंगी श्री वीरेंद्र जी श्रीमानी जी से कि वे पगड़ी द्वारा आपका स्वागत करें। साथ ही श्री निखिल श्रीमानी जी उपन्या द्वारा आपका स्वागत करें और युगधारा उपाध्यक्ष आदरणीय काबेल जी यदि उपस्थित हैं तो स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैं मनमोहन मधुकर जी सर से निवेदन करूंगी कि वे स्मृति चिन्ह द्वारा हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा जी का स्वागत करें। इसी क्रम में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्री रविंद्र जी श्रीमानी जी का स्वागत पगड़ी द्वारा करने के लिए मैं श्री ओम प्रकाश श्रीमानी जी से अनुरोध करूंगी। उपन्या द्वारा आपका स्वागत करने के लिए आभास श्रीमानी जी से अनुरोध करूंगी तथा स्मृति चिन्ह के लिए प्रोफेसर दिनवकर जो कि धारा के उपाध्यक्ष हैं आपसे अनुरोध है कि ये श्रीमानी जी का विधिवत स्वागत करें। हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय और आज पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में हमारे वार्ताकार प्रोफेसर श्रीनिवासन अय्यर जी के स्वागत हेतु मैं पुरुषोत्तम जी श्रीमानी से अनुरोध करूंगी कि वे पाक द्वारा आपका स्वागत करें। उपन्या के लिए रमेश जी श्रीमानी से अनुरोध करती हूँ। और श्याम रखपाल जी से अनुरोध करूंगी कि वे स्मृति चिन्ह द्वारा प्रोफेसर श्रीनिवासन अय्यर जी का स्वागत करें। प्रोफेसर नंदू चतुर्वेदी जी कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आपके स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर शीतल श्रीमानी से अनुरोध करूंगी कि वे पाक द्वारा आपका स्वागत करें। साथ ही कृष्णा शर्मा जी उपन्या द्वारा आदरणीय मंजू जी का स्वागत करें। इसी क्रम में डॉक्टर ज्योति पुंजी से निवेदन करूंगी कि स्मृति चिन्ह द्वारा प्रोफेसर नंदू चतुर्वेदी का स्वागत करें।
स्वागत हेतु मैं निवेदन करूंगी पुष्पा देवी श्रीमाली जी से कि वे आए और पाक द्वारा आपका स्वागत करें। उपन्ना द्वारा स्वागत करने के लिए लक्ष्मी श्रीमाली जी को आमंत्रित करती हूँ और साथ ही प्रभा श्रीमाली जी स्मृति चिन्ह के लिए। हमारे बीच में डॉक्टर महेंद्र श्रीमाली जी पधार चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर महेंद्र श्रीमाली जी। डॉक्टर रश्मि बोहरा जी जो कि क्षेत्रीय निदेशक हैं VMOU उदयपुर की। युगधारा संस्था की वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय किरणबाला किरण जी के स्वागत हेतु मैं वर्षा श्रीमाली जी को आमंत्रित करूंगी कि वे पगड़ी द्वारा आपका स्वागत करें तथा हिमानी जी से निवेदन है कि वे उपन्ना द्वारा श्रीमती किरण जी का स्वागत करें। विद्या श्रीमाली जी से निवेदन करूंगी कि वे आपको स्मृति चिन्ह प्रदान करें। डॉक्टर महेंद्र श्रीमाली जी से निवेदन करूंगी कि वे आगे पधारें और आपके स्वागत के लिए मैं आभास श्रीमाली जी को आमंत्रित करती हूँ। आभास जी पाक द्वारा आपका स्वागत करेंगे। चित्रांग श्रीमाली जी उपन्ना द्वारा डॉक्टर महेंद्र श्रीमाली जी का अभिनंदन करेंगे तथा आशीष जी स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। गुंजन जी से निवेदन है कि वे आए और आपको स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और हमारी कवित्री डॉक्टर शीतल श्रीमाली जी श्रीति जी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं हमारे कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर मंजू चतुर्वेदी दीदी से निवेदन करूंगी कि वे पाक द्वारा आपका स्वागत करें। वीरेंद्र श्रीमाली से निवेदन है कि वे उपन्ना द्वारा किरण शीतल जी का स्वागत करें। और किरण द्वारा किरण जी से निवेदन करूंगी कि वे आपको स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर ज्योति कुंज पंड्या जी।
विद्यारा के संस्थापक और विद्यारा संस्था की जो अभी हम सबने सुना और उनके सृजनकार, उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूँगी कि वीरेंद्र श्रीमाली जी आपको पंड्या जी वहाँ से मना करते हैं। मैं वीरेंद्र श्रीमाली से निवेदन करूँगी कि उसी स्थान पर आपका स्वागत करें और साथ ही निखिल श्रीमाली जी आपका उपन्यास द्वारा स्वागत करें। ज्योति कुंज पंड्या जी, ये आपका बड़प्पन है कि आप किसी भी प्रकार का सम्मान और स्थान ग्रहण नहीं करते हैं और हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। वीरेंद्र श्रीमाली जी और निखिल श्रीमाली जी, आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए और हमारे बीच आज की संचालिका पूरे कार्यक्रम की सूत्रधार दीपापन शीतल, इनके स्वागत के लिए मैं घनश्यामी चाचा जी से अनुरोध करूंगी कि वे आए और उपन्ना उड़ाकर दीपापन शीतल, जो आज के कार्यक्रम की सूत्रधार है, संचालिका है, जोरदार कर्तव्य ध्वनियों के साथ आप इनका स्वागत करें और उपन्ना उड़ाकर घनश्यामी चाचा जी इनको उसने आशीष प्रदान करें। शर्मा साहब, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रविंद्र श्रीमाली, अय्यर साहब, चक्रवर्ती मैडम, लक्ष्मी मैडम, आप सभी शिक्षाविदों का स्वागत करते हुए बहुत और जैसा कि शिक्षाविद के सिंप्लिसिटी दिल को छू गई। आज जब शर्मा साहब के दर्शन हुए, अय्यर साहब के दर्शन हुए, सभी सो सिंपल नजर आए, दिल को छू गई ये बात। ये शर्मा साहब के बारे में अखबारों में तो बहुत पढ़ा था, लेकिन आज जब दर्शन हुए तो लगा कि ये शर्मा साहब बहुत पसंद है। आप सभी 85 अतिथियों का स्वागत करते हुए हमारे परिवार की ओर से बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। और डॉक्टर शीतल श्रीमाली, हमारी प्रिय बहू रानी, हमारे सभी आगंतुक महानुभावों का भी स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर जो मुझे एक बात दिल से कहने की लगी वो ये लगी
कि अभी भी हमारे समाज में बहू और बेटी इनके मूल्यांकन करने की एक कमी सा महसूस करता हूँ। प्रतिभा कहाँ छिपी है इसको समझने में खास करके सास लोग, सीनियर लोग बहुत संकुचित भाव से सोचते हैं। आज जब शीतल का पुस्तक विमोचन का एक कार्यक्रम हो रहा है, हमने सोचा भी नहीं था, कभी नहीं सोचा था कि शीतल में एक इतनी प्रतिभा है, वक्त वक्त में निखरती रही और आज परिलक्षित हो गई। मैं शीतल को दिल की गहराई से बधाई देता हूँ और आप सबकी जानकारी के लिए इनकी बेटी सभी वो भी लेखन कार्य करती है और खास करके हिंदी में तो अपनी मातृभाषा में कभी भी लिखा जा सकता है, पर सभी इंग्लिश में लिखी है और उसका चयन विशेष रूप से इस लेखन के कारण हुआ है। तो ये आप सभी की जानकारी के लिए कि कितना, जबकि हम ये सोचते हैं कि बेटी को रोटी बनाना सिखाना है कि नहीं, ये कपड़े धोना आता है कि नहीं, ये हम उसी में रहते थे, लेकिन प्रतिभा की पहचान करने में चूक जाते हैं। तो सभी से अनुरोध भी है, ऐसा वातावरण यदि बहू बेटियों को मिले तो हमारे को बहुत लाभ हो सकता है। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से आप सभी 85 महानुभावों का हृदय से, परिवार की ओर से, अपनी ओर से स्वागत करता हूँ और आज आप लोगों को उद्बोधन सुनूंगा तो अपने धन्य महसूस करूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपने शीतल जी के विषय में बताया तो मुझे नरेश नाथ जी के का एक गीत है, उसकी पंक्ति याद आई कि दिन अपना गुजारा करें हर बार के लिए, वो हाथ में कागज कलम हर रोज शाम को। जिनकी हम बात कर रहे हैं आदरणीय शीतल श्रीमाली जी, डॉक्टर शीतल श्रीमाली श्रीमती जी, इनके परिचय हेतु मैं डॉक्टर महेंद्र श्रीमाली से निवेदन करूंगी कि वे आए और शीतल जी का परिचय प्रस्तुत करें। विद्वत प्रबुद्ध जनों के बीच मुझे यह कार्य मेरे परिजनों ने सौंपा, मेरे बहू ने सौंपा। मैं इसके योग्य हूँ या न, पर सबसे पहले मैं आपको क्षमा चाहता हूँ कि मैंने अपने 40 वर्ष के सेवा काल में केवल एक बार ज्योतिपुर जी ने मेरे को जबरदस्ती मंच पर बिठाया युगधारा के कार्यक्रम में। मान सम्मान, माला और मंच, इन तीनों से हमेशा दूर रहा हूँ और 40 साल के सेवा काल में मैं लगा रहा, न मुझे पहचान की जरूरत है, पर ऐसे जब प्रबुद्ध जनों के बीच में मुझे आमंत्रित किया जाता है ऐसे कार्य के लिए कि जिसके लिए मैं योग्य हूं या न, पर दायित्व से कभी मुकरा नहीं। इसलिए मैं सबसे पहले शीतल जी और वीरेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इसके लिए चुना। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। सम्मानित मंच, उमाशंकर जी से शर्मा साहब से शुरू करता हूँ। अय्यर साहब, मंजुली चतुर्वेदी, किरण जी, रविंद्र जी श्रीमाली और रश्मि जी बोरा और शीतल
और प्रबुद्ध जन। कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं, और जब प्रबुद्ध जन के सामने अगर आपको मंच दिया जाए तो शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है। इससे मैंने कहा कि इनके सम्मान में अगर मैं ऐसे ही बोलूँगा तो संभव है प्रबुद्ध जन में मैं अपनी बात सही ढंग से कह न पाऊँ, और कल शीतल जी को शिकायत मिले कि आपने किसको आमंत्रित किया। तो मैं जो लिख कर के लाया हूँ वो अक्षरशः आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधो नहीं सर्वत्र चंदन न बने। सब प्रबुद्ध जन जानते हैं, और शीतल जी के लिए उपयुक्त लगता है। जिस तरह सभी पर्वत पर मणिरत्न प्राप्त नहीं होते, सभी गज में मौक्तिक मणि नहीं होती, उसी प्रकार सभी मनुष्यों में विद्वान नहीं होते, जैसे सभी मनों में चंदन नहीं होते। जहां शीतल है वहीं उष्ण है, जहां कुसुम है वहीं उपवन चमन है, जहां विद्वत जन है वहीं नमन है। जहां जीवन है वही कफन है, हंसती आंखें जलते मोती है जहां, वही बाबा भी व्यक्ति की तपन में शीतल है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन, तृणन्न खादन्न भी जीव मानस तद्भाग देयम परमं पशु। जिस व्यक्ति में साहित्य की जानकारी नहीं है उसको संस्कृत के शास्त्रों में पशु तुल्य माना है, और ये साहित्यिक मंच है, युगधारा का मंच है, और यहाँ विद्वत जन है, इसलिए इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतन पशुभिर नराणाम, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? भोजन वह भी करता है, मनुष्य भी करता है, नींद वह भी निकालता है, मनुष्य भी निकालता है, मौत का भय उसको भी है और मनुष्य को भी है, और संतान उत्पत्ति पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। तो भिन्नता क्या है? उसका विवेक, उसका ज्ञान, यही व्यक्ति को पशु से अलग करता है। शब्द सभी के पास है, जिसको भी माइक दे दिया जाए वो बोल सकता है, लेकिन मैं अपने शब्दों में किस प्रकार भावनी व्यक्ति शीतल जी के सम्मान में कर पाऊँ, ये मेरा अहोभाग्य है। क्योंकि भर्तृहरि ने कहा है केयु राणी न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा, वाण्य का समलन करोति पुरुषम या संस्कृता धारते। आपकी शोभा न तो आपके कपड़ों से है न श्रृंगार से है, आपकी शोभा आपकी वाणी और आपके संस्कारों से है। मेरी ये भावार्थी व्यक्ति यथार्थ रूप से ज्ञान से शीतल, व्यवहार से शीतल, भावों से शीतल, परिजनों की सेवाओं में शीतल स्वभाव से समर्पित डॉक्टर शीतल श्रीमाली जी को समर्पित है। एक पुरुष अपने ज्ञान, व्यवहार और संस्कार से 7 पीढ़ी का तारणहार होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ऐसी ही स्त्री 14 पीढ़ी 7 अपने माता के कुल और 7 अपने पति के कुल की तारणहार होती है। और ऐसी बेटी और कुलवधू यदि साहित्य के जगत को उपकृत करे तो जन्म जन्मांतर तक उसके पुण्य से पुण्य लोग जगमगाता रहता है। डॉक्टर शीतल श्रीमाली, धर्मपत्नी श्री वीरेंद्र जी श्रीमाली, सुपुत्री श्री रमेश चंद्र जी व्यास एवं श्रीमती लक्ष्मी देवी व्यास
विद्वत्ता से परिपूर्ण श्री मदन मोहन जी श्रीमाली एवं श्रीमती पुष्पा देवी की कुलवधु के संस्कार की कुल रत्न संवारिका है, जिनके उपवन के 2 रत्न सुश्री आश्री एवं श्री आवास है। वे संघर्ष की प्रतिमूर्ति है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने परिजनों के सहयोग से ज्ञान की गंगा को अनंत जिंदाबादों के माध्यम से अनवरत प्रवाहित किया। वे वर्तमान में कला आश्रम बीएड कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में अपने ज्ञान से लाभान्वित कर रहे हैं। वे महावीर विद्या मंदिर, जवाहर जैन शिक्षण संस्थान, आदिनाथ बीएड कॉलेज में सेवाएं दे चुकी है। वे महिला जगत की सृजक हैं और सृजन उनका स्वाभाविक गुण है, जिसे उन्होंने कभी कुंद नहीं होने दिया। ज्ञान के गर्व को उन्होंने गर्वित होने की अपेक्षा सृजन में परिणत किया। ज्ञान को नम्रता, व्यावहारिकता और कर्तव्यों में पल्लवित और प्रस्फुटित किया। जैसा कि कहा गया है, विद्या ददाति विनयम विनयात् पात्रतां याति पात्रता धनम आप्नोति धनात् धर्म तथा च सुखम। तो उन्होंने विद्या को इस तरीके से अपने जीवन में उतारा। डॉक्टर शीतल श्रीमाली के सम्मान और व्यक्तित्व में मैं ये क्यों कह रहा हूँ? इसलिए विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी विषय सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न तो धनम। विद्या विहीन पशु। जिसके पास विद्या है उसी का सम्मान। और जब मेरे को ये शीतल जी के लिए कहा, तो हमारे परिवार में तो इनका सम्मान था ही, और बहुत कम लोग भी जानते थे परिवार में भी कि इतनी विदुषी हैं। डॉक्टर शीतल श्रीमाली ने विद्या को अपना लक्ष्य बनाया और दर्शन शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और राजस्थान भाषा सहित हिंदी में गोल्ड मेडल उन्होंने बीएड एमएड से हिंदी में पीएचडी से अपने ज्ञान में वृद्धि की, जो शैक्षणिक जगत में एक विलक्षण प्रतिभा की अनुपम उपलब्धि है। न केवल शैक्षणिक जगत अपितु सेवा जगत में डॉक्टर शीतल श्रीमाली ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। उन्होंने 15 वर्षों से श्रीमाली ब्राह्मण समाज में महामंत्री, सर्वधर्म संभाव मैत्री संस्था, आशाराम आश्रम, महिला पुरुष कारागार, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, शौचालय संस्था, विश्वविद्यापीठ गुरुकुल सहित अनेक सामाजिक संस्थाओं संगठनों में सक्रिय रूप से अनेक वर्षों से साहित्यिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में योगदान देते हुए अनेक कार्यक्रमों में भाग लेकर सफल संचालन की उपलब्धि प्राप्त करने का कई बार गौरव प्राप्त किया। वे राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार में आयोजित कार्यक्रमों में अपनी विद्वत उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब रहे। उनका साहित्य सृजन आकाशवाणी सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित और प्रसारित हो चुका है, जो उनके ज्ञान की प्रतिष्ठा सिद्ध करने की अक्षुण्ण धारा है। मैं जगत में व्याप्त उनकी विद्वत्ता के मध्य मेरे अंतर्मन व्यथा को इस श्लोक से विराम देना चाहूँगा कि वही व्यक्ति डॉक्टर शीतल श्रीमाली की पूर्णता को लिपिबद्ध कर सकता है, जिसमें सहजता हो, सरलता हो, दक्षता हो और विद्वत्ता हो। क्योंकि मैं तो यदा किंचित व्योहम द्विपयोपदान्तर समभवम तदा सर्वज्ञोस्मित्यद्भवितम मौमानम यदा किंचित किंचित बुद्धं सकाशादवगतम तदा मूर्खोस्मीति जड़ मनो में व्यक्त। यानी जब मेरे में थोड़ा सा ज्ञान था
तो मैं अपने आप को बहुत विद्वान मानता था। जब कुछ लोगों के संपर्क में आया, विद्वत जनों के संपर्क में आया, तो मुझे लगा कि मैं धरातल पर भी नहीं हूँ। फिर विद्वत जनों के संपर्क में आने के बाद जो मेरे ज्ञान का अहंकार था, वो पुणे की गोली की तरह ऐसा अहंकार खत्म हुआ कि मुझे लगा कि मैं तो जीवन में कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर महेंद्र शिमाली जी। आपने कहा कि माला, मान और मंच से आप दूर रहते हैं, तो मान, माला, मंच को मना करने वाले महेंद्र जी जब माइक पर आए तो आपने मन मोह लिया। आपके द्वारा व्यक्त मनोभावों का हम मन से मान करते हैं। चक्र समय का चलता है, चक्र समय का चलता है, जीवन मरण से परे, नहीं किसी से डरे, आंख से आंसू कितने झरे, पाकर सब कुछ हाथ कभी कोई मरता है, चक्र समय का चलता है। ऐसी ही अन्य रचनाओं का संग्रह है शीतल जी का काव्य संग्रह हंसती आंखें झलते हुए। डॉक्टर शीतल शिमाली जी श्रुति के परिवारजन, मित्रों तथा साहित्यकारों की सहभागिता के पहले उनकी पुस्तक का लोकार्पण होना अत्यंत हर्ष का दिवस है। पुस्तक लोकार्पण हेतु मैं सभी माननीय अतिथिगण से निवेदन करूंगी। साथ ही शीतल जी के सासू माँ, उनके मम्मी जी, उनके पापा जी और उनके जीवन साथी, आप सभी से अनुरोध है कि आप भी मंच पर पधारें और इस कार्यक्रम में अभिव्यक्ति करें। आदरणीय डॉक्टर ज्योतिपुंज पंड्या जी से निवेदन करूंगी कि ये कृपया मंच पर पधारें। कहते हैं पुस्तक वह द्वार है जिसमें प्रवेश करते ही हम नई दुनिया में चले जाते हैं। ज्योतिपुंज पंड्या जी पधार चुके हैं, कृपया आप मंच पर आएं। डॉक्टर शीतल शिमाली जी की पुस्तक हंसती आंखें झलते मोती का लोकार्पण आज आप सभी की उपस्थिति में होने जा रहा है। एक बहुत ही हर्ष का पल है यह। कहते हैं कि अ बुक इज अ गिफ्ट यू कैन ओपन अगेन एंड अगेन, अर्थात पुस्तक ऐसा उपहार है जिसे हम बार बार खोल सकते हैं। शीतल जी की पुस्तक में उद्धृत भाव नेत्रों के माध्यम से हर पाठक के हृदय तक पहुंचे, यही हमारी कामना है। एक बार करतल ध्वनि से इस लोकार्पण कार्यक्रम को हम लोग याद कर रहे हैं।
लोकार्पण हुआ है, उस पुस्तक पर चर्चा करने के लिए मैं हमारे बीच में उपस्थित विशिष्ट अतिथि तथा आज के कार्यक्रम में पुस्तक के वार्ताकार प्रोफेसर श्रीनिवासन अय्यर जी को आमंत्रित करूंगी और उसके पूर्व मैं उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। हालांकि आप तमिलनाडु से हैं, परंतु मेवाड़ को अपना घर मानकर आप निष्ठापूर्वक वर्षों से हिंदी की सेवा कर रहे हैं। शिक्षाविद, साहित्यकार, चित्रकार और संस्कृति कर्मी हैं। कोलाज का सच तथा अगली सांस के लिए आपके 2 काव्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में समान रूप से आप लेखन, अनुवाद तथा इन भाषाओं के प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं। साथ ही कई साहित्यिक पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं का आप शिक्षांकन भी कर रहे हैं। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आदरणीय प्रोफेसर श्रीनिवासन अय्यर सर को आमंत्रित करती हूँ। सबका तहे दिल से अभिवादन, अभिनंदन। संस्कृत का विनम्र विद्यार्थी हूँ और मेरी तो बाँछें खिल रही थी जब पूर्व वक्ता समूचे भर्तृहरि के नीति शतक को कंठस्थ करके हमारे सामने प्रवाहित कर रहे थे। उनको साधुवाद देना चाहूँगा। भाई साहब पुरुषोत्तम जी को भी प्रणाम, हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि प्रसंग कविता और कविता के पुस्तक के विमोचन का है, तो सीधे जाके कहीं बात ठहरती है शब्द और अर्थ, और उसी शब्द और अर्थ को लेकर के कविकुल गुरु महाकवि कालिदास ने रघुवंशम में अपने इष्ट देव शिव का स्मरण करते हुए कहा था, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। यानी कविता, यानी शब्द और अर्थ, उनका युग्म इतना संपृक्त है कि आप शब्द को अलग और अर्थ को अलग कर ही नहीं सकते। तो उस रूप में उन्होंने अपने इष्ट देव का जो स्मरण किया था वो था पार्वती परमेश्वर। पार्वती और परमेश्वर शिव, जिस प्रकार शब्द और अर्थ गोपित होता है, इस प्रकार की जगन्माता जगदम्बिका है। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि मंच से बोलने का एक सुअवसर मुझे आपने ससम्मान प्रदान किया, तो मंच से ही प्रारंभ कर रहा हूँ। आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन करते हुए, वे तो वही शिव और शक्ति जिसका भी मैं रेखांकन कर चुका वागर्थ के रूप में, जगत वहाँ और शंकर जहाँ हूँ वहाँ शिव ही शिव है, वहाँ शक्ति ही शक्ति है। क्योंकि कविता का एक दारोमदार हमारे संस्कृत अलंकार शास्त्रियों ने, काव्य शास्त्रज्ञों ने यही कहा, शिवेतरक्षतये। कविता का एक प्रधान लक्ष्य शिव से जो इतर है, कल्याण से जो इतर है, मंगल से जो भिन्न है, उसकी क्षति करना। और आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उस समय कविता की ये भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। उस मायने में भी आज के इस कार्यक्रम का महत्व मैं समझता हूँ। पहल छोटी बहन शीतल जी ने जब आग्रह किया पुस्तक पे, समीक्षा लेखन का ही था और मैंने कुछ कलम चलाई भी। मैं उसका वाचन अभी नहीं कर रहा, मैं आपको अलग से वो दे दूंगा। लेकिन जो आज मन की बात साझा करने का मन ललचा रहा है मेरा, जहाँ ऐसे ऐसे मेरे आत्मिक विभूतियाँ विद्यमान हो, तो भला मैं अपने लोक का स्मरण कैसे करूँ। तो शिव और शक्ति, हमारे समय के शिव और शक्ति को आप हमारे उस परिकल्पना को साकार करें। और फिर
बहुत परमात्मिक हमारे भाई रविंद्र जी शिवानी साहब जितने ऊंचे करते हैं उतने ही बिना कह रहे थे कविता क्या आप पूछिएगा, और मैंने उनको यही कहा और अब भी कह रहा हूँ आप सबकी साक्षी में, बिना रविंद्र के तो कविंद्र हो ही नहीं सकते हैं। कहते थे जहाँ तक पहुँचे रवि, यहाँ मणिकांचन है, कवि भी हैं, रवि भी हैं, और रविंद्र कवियों में भी इंद्र है। और जब प्रकाश की बात है, कविता का मुख्य भूमिका अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने उद्भव किया था असतो मा सत्यम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तो ज्योति का, ज्योति पुंजी भी है, तो ज्योति का दीप का, दीपदान का वो प्रतीक है कि हम कलम से रोशनी बिखेरें। और मुझे तो बहुत हर्ष है, एक तरफ किरण, दूसरी तरफ रश्मि है, किरण और रश्मि, और फिर शीतल जी। मुझे तो कालिदास का प्रसंग ध्यान आता है, हम किरणों को प्रकाश के साथ जोड़ के देखते हैं, पर कालिदास कहता है केवल सूर्य में ही नहीं किरणें हैं, चंद्रमा में भी है। दुष्यंत और शकुंतला के प्रसंग में वो कहता है तव कुसुम शरत्वम शीतल रश्मित्वम इंदु। सूरज की किरणें तो फिर भी आपको कई बार आपको छतरी काटना पड़ता है, कई बार तापमान की शिकायत करनी पड़ती है, लेकिन चंद्रमा की शीतल किरणें, तो शीतल और किरण और रश्मि, वाह क्या ही सुखद संयोग है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ और बहुत सुंदर संचालन कर रही दीपा, वाह दीप है, प्रकाश ही प्रकाश, ज्योति ही ज्योति, आशा ही आशा, ऐसे क्षण पे। और फिर जिस पुस्तक के प्रसंग में हम यहाँ समवेत हुए हैं वो है हंसती आंखें झरते मोती। मैं विशेष रूप से उस बात पे आप सब श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा विनम्रता पूर्वक। ये केवल आज की एक पुस्तक का शीर्षक नहीं, युगों से कविता का प्रणयन तभी होता है। मंजू जी हैं, हम जाते हिंदी में तो कहते हैं वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। वियोगी रहा हो या कुछ भी है, मूल में है पीड़ा, दर्द, वो दर्द जिससे मन द्रवित होता है, विचलित होता है और कुछ उद्गार निकलते हैं। हमारे यहाँ भारतीय शास्त्र परंपरा में कविता का उद्गम ही किसी लालच से नहीं हुआ। इस लालच से नहीं हुआ कि मेरी किताब छपेगी, तारीफ होगी, वाहवाही है। कालांतर में हमारे काव्य शास्त्रज्ञों ने माना काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षते सद्यः परिनिष्ठते कांता संमित तयोपदेश। उपदेश दे, लेकिन उपदेश कितने लोग सुनना चाहते हैं? उपदेश एक दो पल सुना फिर बासी बोरिंग लगता है। तो उस वक्त का कांता संमित तया उपदेश, प्रेयसी जैसे उपदेश दे वो सरस रूप में, और वो जो गाय होती है कविता ये करता। यही वजह थी कि कविता के मूल में हम जिस गुणवत्ता को अपरिहार्य आवश्यक मानते हैं वो है करुणा, जिसकी आज बहुत जरूरत है। एक खून खराबे के दौर में, एक अंधेरे के युग में, जहां नेट और जाने क्या क्या आधुनिकताएं अंधकार परोस रही हैं, सतरंगी आवरण में लपेटे एक इंद्रधनुषी आभा वाला, आभासित करके दिग्भ्रमित करने वाला अंधेरा जहां परोसा जा रहा हो, वहां कविता की अपनी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और जागरूकता के साथ निभाने की जरूरत है। और इसी का प्रारंभ प्रादुर्भाव हमारे यहाँ कविता के प्रारंभ में माना वाल्मीकि, जिसको हम आदि कवि कहते हैं। पहला कवि संस्कृत परंपरा
आदि कवि के रूप में वाल्मीकि को देखें, क्योंकि वहां पे क्रौंच वध जा रहे थे, वो तमसा नदी के किनारे नहाने जा रहे होंगे ऋषि मुनि थे, और अचानक से उन्होंने करुण विलाप सुना। वो था किसी पहेली के द्वारा क्रौंच पक्षी युगल में से एक का शिकार करना, और वो विधा हुआ पक्षी छटपटा रहा है, उसका साथी विलाप कर रहा है। इस विलाप को सुनकर शोकर श्लोकत्वमागम मानिषात् प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनात् एकम अवधि काममोहितः। प्रेम से बैठे हुए जोड़े जैसे एक पक्षी को, निरपराध पक्षी को, अरे पहेलिए तुमने अपने तीर का निशाना बनाया, अच्छा नहीं किया। और इस करुणार्द्र हृदय से उन्होंने कहा श्राप दिया, तुम्हें भी कभी शांति नहीं मिलेगी। और फिर कहते हैं कि बाद में वही कहीं दशरथ के रूप में पुनर्जन्म हुआ और तो ये सारी इत्यादि की बातें बहुत विस्तार में नहीं करता, 5 मिनट का समय मुकर्रर है। मैं तो केवल इतना सा कहना चाहूँगा, समीक्षा का भी वाचन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने जैसे निवेदन किया भारत में, कवि कर्म एक बहुत जटिल और एक बहुत चुनौती भरा कंकरीला पथरीला मार्ग है। और जैसे आपकी ये शीर्षक कहती है, हंसती आंखें छड़ते, सच कभी मैंने भी अपनी छोटी जो कविताएं में पढ़ता हूँ उसमें यही बात मैंने भी महसूस की थी। समझ से परे है पीर, पीड़ा का सुना, समझ से परे है पीर, पिरो लो तो मोती, रो लो तो आप उस नीर को मोती बना करके आप उपस्थित कर रही हैं। हम सब हर्षित हैं, गर्वित हैं, पूरा परिवार आपका जिस तरह से जुड़ा है। सारी कविताओं में आपने इन्हीं को, रिश्तों को, मानवीयता को, इन्हीं को तो उपयोग होता है। और भारतीय संस्कृति को, वृद्धाश्रम क्या क्या विषय नहीं छोड़ा आपने, पिता का अहंकार, माँ का ममत्व, मुझे तो याद आ रही है वो कविता, इसका सामने है, पन्ना नहीं पकड़ लेकिन दिल में बैठ गई। तो रिश्तों की आज होते चले जा रहे रिश्तों में, रिश्तों को संभालने की सही हमारे संस्कारों को, कविता के संकलन का प्रारंभ ही आप माँ सरस्वती की उससे करती हैं और उसको परवान कराती हैं अपनी अंतिम कविता, जहाँ आप कहते हैं कि मैं दीपक जलाना चाहती हूँ, प्रकाश करना चाहती हूँ। मुझे तो मंजू जी मृणाल पांडे का वो लेके याद आ गया, स्त्री एक लौ है, स्त्री दीप्ति है। इसीलिए हमारे यहाँ कलाकार भी हूँ तो मुझे ध्यान जाता है दीप लक्ष्मी की परिकल्पना भी हमारे यहाँ की। और चाहे अमेरिका बिल्कुल अलहदा सोच का देख लो, वहाँ पे भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी प्रकाश स्तंभ में स्त्री व्यक्ति को करती हैं। तो मैं तहे दिल से आज बधाई देता हूँ, आभार मानता हूँ आप सबका कि आपने इतने स्नेह और सम्मान के मुझे एक अवसर दिया, जब मैं बहुत अपने आत्मिक भाषण करने से करके इतने दर्शकों के बात करता हूँ, जब वहाँ पे बहुत मधुर सर शिमाली सर तो मेरी पुस्तक का जब विमोचन हुआ था चुप्पी में उस वक्त आप अतिथि थे, क्या ही मधुरम यादें हैं। आज स्मृतियों का एल्बम उसके पृष्ठ पर पृष्ठ उठते जा रहे हैं। मैं उसको लेकर के बहुत अभिभूत हूँ, धन्यवाद देता हूँ, पुनः बहुत बहुत बधाई सभी सब परिवार और यहाँ समाज सभी अपने विद्वत साथियों को रचना रवि बंधु बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय की अपनी सीमा है, नहीं तो लग रहा था कि हम आपको सुनते ही रहें। इसके पश्चात हमारे बीच में उपस्थित प्रोफेसर मंजू चतुर्वेदी जी को मैं आमंत्रित करूंगी कि वे आए और अपनी बात हम सभी के समक्ष रखें। कॉलेज शिक्षा राजस्थान सरकार से और राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की सरस्वती सभा की आप सदस्य हैं। शुक्रिया दीपक, बहुत अच्छा संचालन आप कर रही हैं। मेरा
तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि युगधारा के बैनर से और ऐसा गरिमामय मंच है। आदरणीय रविंद्र शिवानी जी, पूर्व कुलपति श्री उमाशंकर जी, हमारी प्रिय रश्मि जी, श्रीनिवासन जी, इतने विद्वान, मेरी शिष्या प्रिय किरण, और अपनी बात में मुख्य बात कहना विस्तृत न हो जाए, इसलिए सबसे पहले मैं डॉक्टर शीतल शिवानी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और सच कह रही हूँ कि किसी काव्य संग्रह का इतना सुंदर शीर्षक मैंने इससे पहले नहीं देखा था, नहीं पढ़ा। तो उन्हें इस शीर्षक के लिए भी, जो पूरे जीवन को समेटे हुए हैं, एक आंख हंसती है और एक आंख से मोती झरते हैं, आंसू झरते हैं, और सुख और दुख मिलाकर ही तो ये जीवन होता है। तो उनको इस काव्य संग्रह के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सभागार में आदरणीय ज्योति कुल जी हैं, भाई महेंद्र शिवानी जी हैं, और क्या कहूँ, इस सभागार में बहुत से मेरे अपने हैं, बहुत से परिचित हैं। तो ये मान लीजिए कि मैं आप सभी का अभिनंदन कर रही हूँ। सामने विमल जी बैठे हैं, मधुकर जी हैं, और भी बहुत से निर्मल जी हैं जिनका विशेष आग्रह था। और अपनी बात शुरू करूँ इससे पहले एक बात ये कहना चाहती हूँ कि इस नगर में युगधारा जैसी संस्था है, बहुत पुरानी है और जितनी परंपरा का निर्वाह करती है और उतनी ही आधुनिक है, उतनी ही वैचारिक है। और मैं इस संस्था की सदस्य नहीं हूँ, फिर भी जो उदारता युगधारा बराबर जिसकी पालना कर रहा है, मेरे मन में युगधारा के इस क्रियाकलाप के लिए बहुत आदर है, बहुत सम्मान है। तो मैं युगधारा को और शीतल जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए संक्षेप में अपनी बात है। कार्यक्रम के प्रारंभ में सर ने कहा था कि यह एक बड़ी बात है कि हमारे परिवारों में बहू और बेटी, स्त्री और पुरुष एक समानता की बात हम करते आ रहे हैं। और मैं आपके सामने ये बात बहुत गर्व से कहती हूँ कि वाकई स्त्री ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है मंच तक आने में, लेखन में, कविता की पुस्तक पर अपना नाम अंकित करवाने में। यह कोई आसान नहीं था। हमने बहुत और भी देखा है, जब महिलाओं को बंगाल की थी तो बंग महिला के नाम से वो कहानियां लिखती हैं, लेकिन जिस जगह पर स्त्री को अपने नाम को लिखे जाने की भी अनुमति नहीं थी, उसी साहित्य में महादेवी वर्मा भी थी। और स्त्री विमर्श का दौर विदेश में जब बाद में आया, उससे पहले महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कवियां लिखकर स्त्री की स्वतंत्रता का, उसकी गरिमा का, उसके आत्मसम्मान का जयघोष कर दिया था। तो धीरे धीरे यह हमारे देश की ही परंपरा है, जहाँ पर स्त्री को पढ़ने की, आत्मनिर्भर होने की, अपने पैरों पर खड़े होने की अनुमति मिली। अनुमति शब्द भी शायद ठीक नहीं है, स्त्री ने वो अर्जित किया, किसी ने दिया नहीं, देता कोई कुछ नहीं है, उसे स्वयं अर्जित करना पड़ता है। तो शीतल शिवानी के परिवार के लिए, परिजनों के लिए, स्वजनों के लिए, इस नगर के लिए कि उन्होंने स्त्री होने के नाते से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, पढ़ाई की, लेखन किया। और देखिए लेखन भी कितना उम्दा है, कितनी सुंदर कविताएं लिखी हैं। कविता लिखने की प्रक्रिया में
जब मैं उनकी कविताओं को पढ़ रही थी तो मुझे एक तत्व होता है कविता में जिसे हम प्रेम कहते हैं, जिसे हम करुणा कहते हैं, जिसे हम दया कहते हैं, जिसे हम ममता कहते हैं और जिसे हम सम्मान कहते हैं। एक कवयित्री जब अपनी माँ पर कविता लिखती है, जब अपने पिता पर कविता लिखती है और कविता लिखने के दौरान ही वो आगे बढ़ती चली जाती है और एक मोड़ ऐसा आता है जहाँ पर वो ये कहती है कि मुझे सुकून चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे आराम चाहिए, मुझे करुणा चाहिए। तो सोचिए कि कविता अपना धर्म किस तरह से धीरे धीरे पूरा करती जाती है और कविता के ही संबंध में, कविता के संबंध में क्या कहानी कह लीजिए, किसी भी साहित्य की विधा को कह लीजिए कि वो क्या काम करते हैं, वो कौन से जनधर्मी नियम को कैसा वो निर्वहन करते हैं कि एक वो लिखती है कि जी चाहता है हर तरफ खुशी हो, सुकून हो, सभी में भाईचारा। अगर आप सभी को ध्यान हो, क्योंकि कविता की बात करूंगी तो मैं ये नहीं कहूंगी कि जिन्होंने हिंदी साहित्य पढ़ा है वे ये ध्यान करें, लेकिन जिन्होंने जो साहित्य से थोड़ा सा भी जुड़े हुए हैं वो ये जानते हैं कि कविता ने भी एक यात्रा तय की है, गीत की, छंद की, छंद से मुक्त हो जाने की, और धीरे धीरे कविता ने अभिनय का रूप ले लिया। कविता सीधे पाठकों से संवाद करने लगी, न कोई अलंकरण है, न कोई छंद है, न कोई रूपात्मकता की कोई बात है, न प्रतीक विधान है, और सीधी और सच्ची बात है। सीधी और सच्ची बात क्या है कि कवित्री के मन में क्या बात है, वो ये कहती है कि ताकत वतन की हमसे है मन में और मन में है विश्वास। कविता क्या कहती है? कविता न तो सत्य का उद्घोष करती है, न कविता किसी निर्णय पर पहुंच सकती है। कविता और कहानी का यही अंतर है, कहानी आपको संभवतः कोई समाधान दे सकती है, लेकिन कविता में तो केवल कामना ही की जा सकती है, एक चाहत रखी जा सकती है, एक उद्देश्य उसका ये हो सकता है कि मन में विश्वास पैदा हो सके, मन में ताकत आ सके। तो सवाल ये है कि वो कौन सी ताकत है और कौन सा विश्वास है जिसकी कामना कवित्री ने अपनी इन कविताओं में की। तो जो मुझे समझ में आता है, ये बात सही है कि मूल्यांकन की जरूरत हर समय में है। कविता केवल लिख ली जाए और कविता केवल प्रकाशित हो जाए, लिखना और प्रकाशित होना ये दो चरण हैं, लेकिन तीसरा चरण है इसका कि जब एक समय आता है कविता का मूल्यांकन होना चाहिए, कविता किस प्रकार से लिखी जा रही है। जब कवित्री ये कहती है कि कविता परिवर्तन लाती है, तो सवाल ये है कि क्या वाकई कविता कोई परिवर्तन लाती है क्या? कविता कोई सत्य कहती है क्या? और कविता किसी अनुभव के आधार पर कहीं खड़ी हुई है, एक काव्य अनुभव ही तो है, और जो एक कवि का हो सकता है दूसरी कविता कुछ और हो सकता है। एक कविता को मैं अपनी दृष्टि से पढ़ रही हूँ, उसका पाठांतर भी हो सकता है, कोई और उसका कोई और अर्थ भी लगा सकता है। तो कविता एक
एक आभास है, एक सत्याभास है, आपको सत्य के निकट लाकर को छोड़ देने वाली बात है, और वही कविता की ताकत है। मुझे ऐसा लगता है कि सारे मूल्यांकन के दौर में हम मूल्यांकन करें शीतल शिवानी की कविताओं का, और थोड़ा निर्ममता से भी करें तो कोई नुकसान नहीं। तो हम अगर ये कहें कि ये इस कविता में ज़्यादा ताकत है और इस कविता थोड़ी सी कमज़ोर है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बुरा मानने की बात है। लेकिन इसके साथ ही एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें जितना लिखना चाहिए उतना ही पढ़ना भी चाहिए। हमारे पास एक परंपरा है, जरा गौर करें, दत्तात्रेय ने 24 गुरु मान रखे। सूर्य को भी, चंद्र को भी, पर्वत को भी, पक्षी को भी, नदी को भी, सागर को भी 24 गुरु। हम क्यों नहीं मान सकते? हमारी कविताएं कमरे में क्यों बंद हो गई? हम दिशाओं को क्यों नहीं देख रहे हैं? हम वर्षा को क्यों नहीं देख रहे हैं? हम जल प्लावन क्यों नहीं देख रहे हैं? हमें प्रलय क्यों नहीं दिख रहा है? हमें अग्नि क्यों नहीं दिख रही है? एक धधकती हुई जो समस्याएं मनुष्य के भीतर है, हमें वो क्यों नहीं समझ में आ रही हैं? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है मैं शीतल की कविताओं में से ये तत्व आराम से निकाल सकती। उन्होंने बड़ी गंभीरता से सामाजिक समस्याओं का, पारिवारिक समस्याओं का उन्होंने उल्लेख किया है, और वे इनकी कविताओं की जो बनावट है उसे पढ़कर देखिए। आपके हाथ में जब ये पुस्तक आएगी तो मेरा एक निवेदन है कि उनको पढ़िए, पहले प्रश्न से लगाकर पूरी पुस्तक को पढ़ जाइए, सभी कविताओं को पढ़ जाइए, और जब आप उन कविताओं को पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये कविताएं जितनी आधुनिक हैं उतनी ही संवेदनशील भी हैं। और जब हम ये कहते हैं कि संवेदनशील है तो इसका मतलब ये होता है कि कविता में संवेदना की मांग है। मनुष्य संवेदन हो जाए, मनुष्य को संवेदनशील होना है, और अगर मनुष्य संवेदनशील है तो समाज संवेदनशील है। तो क्या कारण है कि कभी संवेदनशील कविताएं न हों? इनकी बहुत सारी कविताओं में, खास करके आज एक ही बात कहूँगी, कहने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मुझे पता है कि समय 5 मिनट है, तो मैं 1 मिनट में अपनी बात पूरी करती हूँ। कि जब कोई माँ पर और पिता पर कविताएं लिखता है तो वो मेरे दिल को छू जाती है, क्योंकि मैं स्वयं मनुष्य प्रेमी हूँ, परिवार प्रेमी हूँ। और पिता पर आप कलम चलाना शुरू करिए, माँ पर कलम चलाना शुरू करिए, कहीं वो रुकने का नाम नहीं ले। तो मैं शीतल से ये कहूँगी कि जो उनका अगला संग्रह आएगा कविता का, और 1-2 नहीं, पूरे 9-10 आए। तो हिरण से भी कहूँगी कि शायद और भी यहाँ पर निर्मल है, यहाँ पर है निर्मला, तो लिखिए, बहुत सारी कविताएं लिखी माँ के ऊपर। आपने माँ के प्यार को भी पाया है और माँ बन के भी प्यार किया है। पिता को पाकर पिता का प्यार भी पाया है, भाइयों का पाया है, रिश्तों पर बहुत सारी कविताएं लिखी, और रिश्तों की इतनी एक तरह से पोस्टमार्टम कर दीजिए उसका पूरा कि कैसे रिश्ते हैं, आपको कैसे महसूस होते हैं। और एकदम एक होता है ना, आजकल मोबाइल में जूम करके देखते हैं, हम एक फोटो को जूम करके देखते हैं और एक शिकन जो हमें है ना वो दिखाई दे जाती है। तो चीज़ों को सूक्ष्मता से भी देखिए, उसको जूम करके भी देखिए। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि शब्दों को कविता में व्यर्थ मत जाने दीजिए। उसको उसमें छंद नहीं है लेकिन लय तो हो,
उसमें एक तारतम्य तो हो, उसका एक अर्थ तो हो। तो इस कामना के साथ कि इस नगर की कवित्रियाँ और कवित्रियों में क्योंकि शीतल की पुस्तक का विमोचन हुआ और खुशी की बात, शीतल शिवानी को संबोधित करते हुए लिख रही हूँ कि रिश्तों की चीर फाड़ करके उसके ऊपर बहुत सी कविताएं लिखी हैं और आपका जीवन कवितामय हो, आप संवेदनशील रहें, खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर राजू जी। अगले हमें शीतल जी के इष्टजन, मित्रजन, प्रियजन, बहुत सारे उपहार, पुष्प कुछ इत्यादि लेकर के यहाँ पधारे हैं। तो सभी से एक एक करके अनुरोध है कि वे आए और अपना प्रेम उन्हें प्रदान करें। सभी के नाम से मैं परिचय नहीं हूँ, लेकिन जैसे एक बार जिसे मैं निवेदन करूँगी उपन्या द्वारा नाम का स्वागत करें। सामने जी। हरिजन और किरण हाँ वो जो आई हैं फिर अपना अगला आप फिर वो बाद में लाइक साहब और आगे ना डॉक्टर गोपाल, हाँ नाम लेते हैं ना जो आप जानते हो नाम।
कि आप हमें यहाँ आशीर्वाद देने के बता रहे हैं। आपसे आग्रह, कृपया मंच को तलाशो पैसा। मंच की ओर बढ़ते हुए मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर रश्मि बोहरा जी को आमंत्रित करूंगी कि वे आए और बात करें। डॉक्टर रश्मि बोहरा जी वर्तमान खुला विश्वविद्यालय उदयपुर की क्षेत्रीय निदेशक हैं। बहुत बहुत स्वागत। सम्मानित गरिमामय मंच, अध्यक्ष प्रोफेसर उमा चंद्र जी, मेरा सुझाव था कि आपका अध्यक्षता का हमें सानिध्य मिले और मुझे बहुत गर्व है कि उदयपुर में आप जैसे सरल सामान्य अपनी विशिष्ट पहचान लेकर इतने हम लोगों के बीच में आज आप शिरकत कर रहे हैं। आदरणीय रविंद्र जी श्रीमानी साहब, आपकी एक विशिष्ट पहचान है आपके कर्मों की, आपके उपक्रमों की और आपके जो चल रहे व्यवसायिक उसमें भी आप एक हस्ताक्षर है उदयपुर के लिए राजनीतिक जगत में, सामाजिक जगत में। आदरणीय मंजू जी, जो भाषा की, जो शैली की, जो विशिष्टता की एक अपनी परख रखती है, एक अपना अनुभव रखती है, एक अपनी पहचान रखती है और जिस तरह से आपने आज इस तरह के विश्लेषण किया है वो अभूतपूर्व है और मैं सुनकर बहुत ही आनंदित महसूस कर रही हूँ। श्री श्रीनिवासन जी आर्य साहब जो आज स्वागत के साथ जिस तरह से क्रिटिक व्यू और पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने इस कृति पर शीतल जी के इस कविता संग्रह पर प्रस्तुत किया और उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक और आध्यात्मिक साहित्य को एक सर्वांगीणता प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अपनी बात कही और सभी के नाम और सभी का किरण बालाजी और परिवार के सभी सदस्य, सभी प्रबुद्धजन, निर्मल जी जो शुरू से इस में शामिल रही है, जिस तरह से परिचित हुई हूँ, सबके नाम यहाँ पर लिखित है और आज एक नाम जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है और जिसका नाम नहीं लिखा गया है मंच पर, क्योंकि उनको किसी नाम की और परिचय की आज वो मोहताज नहीं है। उन्होंने इस कार्यक्रम का सूत्रधार किया है, इस कार्यक्रम की रचना की है और उस सब के लिए मैं उनको बधाई देती हूँ। और शीतल जी श्रीमानी जो आज जिनकी पुस्तक का हमने विमोचन देखा और उसके साक्षी बने और आज उनका नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है और उस तरह से अपनी साहित्य में अपनी पहचान बनाई है उन्होंने, इस तरह से उन्होंने इस रचना को आप तक पहुँचा कर। और सबसे बड़ा और सबसे कहते हैं कि एक सफलता इंग्लिश का प्रोवर्ब है, देयर इज अ वुमन बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन। तो आई विल डेफिनेटली कोट वीरेंद्र जी श्रीमानी है कि एक सफल और अग्रणी महिला के पीछे भी एक बहुत सहृदय पुरुष का, एक पति का, एक परिवार का, एक सास का, एक माँ का, एक पिता का, एक समाज का एक बहुत बड़ा सहयोग होता है, बहुत बड़ा कर्म होता है, बहुत बड़ी खुशी होती है जिससे इन पलों की रचना की जाती है। और हम सभी फैमिली फ्रेंड्स जो है इस तरह के कार्यक्रम को हम आकर और इस तरह की जो उन्होंने अपनी प्रेरणा से इस तरह कार्यक्रम की रचना की वो निसंदेह बहुत बड़े साधुवाद के और बधाई के पात्र है। और वो संस्थान युग धारा जिस धारा से वह गति कर रही है, जिस धारा से वो समाज को साहित्य के साथ जोड़ते हुए एक अपने सरोकारों और अपनी गतिविधियों के थ्रू इस तरह के कार्यक्रमों को आगे लाकर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और बहुत बड़े उत्साह और बहुत बड़ी
खुशी का माध्यम बन रही है। मैं योगधारा के सभी जनों को इसके लिए बधाई और साधुवाद देना चाहूँगी। बहुत अच्छा जो उद्बोधन पहले दिया, जिसमें सारी धार्मिकता और आध्यात्मिक पहलू साहित्य से जुड़े कि विद्या नाम नरस्य दुःखमधिकं प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकरी यश सुखकरी विद्या गुरु नाम गुरु। तो उस गुरुतर गुरु को हम आज नमन कर रहे हैं, उस विद्या को, उस कला को, उस समीक्षा को, उस साहित्य को जो आज के समय में साक्षी बना है। और शुरू से ये कहा गया है कि साहित्य जो है सबसे बड़ा एक साक्ष्य भाव रखता है। शीतल जी का जो ये कविता संग्रह है, जो मोती है, जो झर रहे हैं, वो संवेदनाएं हैं, वो रिश्तों के उनके प्रति अनुभूति है, वो उनके एहसास है, वो उनका नजरिया है, वो उनका दायरा है। तो वो किस ये शीतल जो है वो एक नजरिया है, वो क्या सकारात्मक है, कहाँ जाके वो उदास है, कहाँ जाके वो निराश है और कहाँ जाके वो अपने भावों को रिश्तों के प्रति प्रकट कर रही है और किस रूप में प्रकट कर रही है। बहुत बड़ी बात कही गई है कविता के लिए और साहित्य के लिए कि वो सामान्यीकरण और सरलीकरण नहीं करता। हम सभी माँ बाप, रिश्तेदारों, उनके बीच में पले बड़े होते हैं, हम सब रिश्तों को महसूस करते हैं, उनके लिए एहसास रखते हैं। पर एक कवि होता है, एक कवयित्री होती है जो सामान्यता को वैशिष्ट्यता प्रदान करती है। उन एहसासों को इस एक अपने अवलोकन के जरिए, अपनी एक अनुभूति के जरिए, अपने एक अनुभव के जरिए एक वैशिष्ट्यता प्रदान करती है। तो ये जो 40 कविताओं की जो एक कहा जाता है ना, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, तो मैं ये पढ़ रही थी तो मैं ये कह रही थी इन्होंने 40 का एक चालीसा निकाल ही दिया जिसको है ना शीतल चालीसा में बोल दूंगी आज से। तो उनका जो पहला ये निकला है कि भाई अभी बैठे बैठे बहुत जोश में आती है कि 8-9 निकालूंगी तो बरकरार रहे इनका जोश उत्साह और हमें भी इतनी सामर्थ्य मिले कि हम उस जोश उत्साह के साथ जुड़े रहें, इनके जोश को और महसूस करें। तो ये जिस तरह की भी 40 कविताएं उनके जीवन से जुड़ी, उनके रिश्तों से जुड़ी, उनके भावों से जुड़ी, क्योंकि ये हर कोई पढ़ता है क्योंकि हाँ पिता, हाँ मैं भी पिता के लिए महसूस करती हूँ, मैं भी माँ के लिए महसूस करती हूँ, हाँ मैं माँ के लिए ऐसा भी महसूस करती हूँ। जैसा कि मंजू जी ने कहा कि हाँ ये हमारी नज़र है, हमारा नज़रिया है जो विषय की गणना करता है। एक कुर्सी भी विषय हो सकता है, पेन भी विषय हो सकता है। तो क्या किस तरह से हम अपने लिए कविता के लिए विषय का चुनाव करते हैं और कहाँ कविता गढ़ी जाती है, कहाँ कविता जो हमें अपना अनुराग दर्शाने के लिए, अपनी शैली कहने के लिए, अपने शब्द को या अपने जीवन के प्रति नजरिए को व्यक्त करने के लिए एक आवाज़ बनती है, एक साक्ष्य बनती है। इसीलिए मैं बहुत बधाई दूंगी योगधारा को। अभी बहुत बोला गया है, बोलना बाकी है। मैं उस क्रम में आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, मुझे मौका दिया आपके बीच में शिरकत करने का। इस तरह की साहित्यिक गतिविधियाँ और इस तरह के कवि और इस तरह के जो संकलन हैं और इस तरह की रचनाएं हैं जो समाज में और बेहतर आए, क्योंकि समाज का एक साहित्यकार का ये दायित्व है कि न वो एक नज़रिया प्रस्तुत करे, न वो एक अनुभव प्रस्तुत करे, वो एक समाधान के साथ और एक वो अपनी करुणा वाली दृष्टि के साथ और एक दिशा के साथ समाज को एक परिष्कृत समाज की तरफ लेकर जाए। और हम जिस तरह की कल्पना करते हैं, जिस तरह के अच्छे माहौल की कल्पना करते हैं, उसमें एक वो बहुत बड़ा जरिया बने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रश्मि बोरा जी। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ योगधारा अध्यक्ष श्रीमती किरण बालाकिरण जी को इधर आए और अपनी बात करें। माँ सरस्वती को शशक नमन। इस सारस्वत आयोजन के
सभी सारस्वत बच्चा सिंह श्रद्धा माननीय अध्यक्ष महोदय, अतिथि महोदय, सर्वप्रथम मैं नाम लूंगी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर उमाशंकर जी, परमचंद शिवाजी साहब, श्री अय्यर जी साहब, मेरी गुरु जी डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी जी, रश्मि बोहरा जी, और हमारे विभाग से आज मुझे एक अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जिन डीओ साहब के सानिध्य में मैंने वर्षों तक अपनी सेवाएं की है, आज आपके सानिध्य में मुझे मंच पर बैठने का अवसर मिला। जिनकी पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है डॉक्टर शेखर शिमाली जी, और बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं दीपा शेखर जी, युगधारा संस्था के संस्थापक महोदय डॉक्टर ज्योतिपुंज साहब, साथ ही युगधारा की समस्त कार्यकारिणी, सभी साहित्यकार, शीतल शिमाली जी के सभी स्नेहित स्वजन, समाजजन, संपूर्ण सदन को प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक विराजित सभी को युगधारा की ओर से, मेरी ओर से अनेक अनेक प्रणाम। कहते हैं कि आत्मसुगंधि सबसे तीव्र होती है, परंतु वो देर से महसूस होती है, और जब महसूस होती है तो आत्मा से संवाद होता है, और यह मनुष्य की अनुभूति की पराकाष्ठा होती है, और यही पराकाष्ठा सृजन करवाती है। सृजन धर्मी का सृजन सदैव सुंदर एवं गतिमान होता है, लेकिन ये सृजन जब स्त्री का होता है तो वो जितना सुंदर होता है, जितना गतिशील होता है, उतनी ही उसमें वेदना होती है, करुणा होती है, समर्पण होता है, अतिशय स्नेह होता है, और ये समस्त तत्व एक सृजन धर्मी के कविता के शीतल शिमाली जी के रचनाओं में मिलता है। शीतल जी की रचनाएं पढ़कर जितना हम शीतलता का अनुभव करते हैं, उतना ही हम उष्मा भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि उष्मा के बिना तो कोई भी सृजन नहीं हो सकता, और वह उष्मा इनके भीतर कूट कूट कर भरी है, जो इन्हें सदैव प्रज्वलित करती है, सृजन करने के लिए सदैव प्रेरित करती है। सदैव एक बात मैं कहती हूँ जब भी पुस्तक की बात आती है कि प्रत्येक पुस्तक हाथ में आते ही बोलने लगती है, वो हंसती है, मुस्कुराती है, बतियाती है। जब हम उसके शब्दों को पढ़ते हैं तो वो हमारी आंखों के माध्यम से हमें सुनाई देते हैं, और प्रत्येक पुस्तक को हमें मात्र पढ़ना नहीं होता, हमें उसे सुनना होता है, और कुछ बोलती है। मुझसे पूर्व मेरे अग्रज आदरणीय वक्ताओं ने जो बात कही, और इसी बात का प्रतीक है कि जब पुस्तक पढ़ी तो हृदय में कुछ सुना, कुछ सुना, और तब भी हम कहना। तो मैंने भी जब इस पुस्तक को पढ़ा तो मैंने जिनकी रचनाओं में सुना और उसको जो गुना, वह इस प्रकार समझ में आया। शीतल जी स्वयं कहती है अपने बात में, इसके बात में, कि जिंदगी से बड़ा कोई रिश्ता नहीं, जीवन वही अनमोल है जो मानवता के काम आए और जो इंसानियत से ओतप्रोत हो। दया, प्रेम, सहानुभूति और विश्वास परिवार के मुख्य स्तंभ हैं, और यह बात हमें इनकी पूरी पुस्तक में देखने को मिलती है कि रिश्ते इनके शब्दों में इस प्रकार गुथे हुए हैं कि अलग हो ही नहीं सकते। और प्रोफेसर निर्मल गर्ग ने इस पुस्तक में जब अपनी बात कही तो कथा की आंखों की गहराइयों से झरते मोती, शब्दों की गुनगुनाहट और हंसी की खिलखिलाहट दिल की कहानी लिखते हैं। कितनी अच्छी बात है तो कविताएं, लेकिन उनको कह रही है कहानी।
और आदरणीय तरुण कुमार दादी साहब ने जब भूमिका में कहा कि साहित्य सृजन अपने आप में सृजनधर्मी को आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है और वह आत्मसंतुष्टि तब विगुणित हो जाती है जब उसकी वह पहली कृति पाठकों के समक्ष आती है। मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी शीतल शिवानी जी को कि यह आपका पहला काव्य संग्रह है और यह राजस्थान साहित्य अकादमी के सहयोग से प्रकाशित हुआ है। वहाँ का अनुदान आपको प्राप्त हुआ है और जब किसी रचनाकार को साहित्य अकादमी से इस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो उसके लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि राजस्थान साहित्य अकादमी हमारे राजस्थान का साहित्य क्षेत्र का गौरव और उसका उदयपुर में स्थापित होना। अब मैं क्योंकि मुझे पुस्तक पर ही बात करनी है तो मैं इनकी रचनाओं पर आती हूँ। सबसे पहले जो मेरे प्रिय आराध्य है उनकी रचना आपने राधा कृष्ण को समर्पित की है, उसमें से आपको कुछ पंक्तियां समर्पित करूंगी कि राधा कृष्ण कृष्ण राधा, राधा कृष्ण कृष्ण राधा, नाम दोनों ऐसे मिले संग जैसे पानी में ले जाए कोई रंग। राधा कृष्ण 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 राधा राधा, राधा बिन कृष्ण अधूरा, कृष्ण बिन अधूरी राधा, पूरे दोनों एक दूजे के साथ दोनों का ही नाम लागे, एक दूजे बिना आधा आधा, राधा कृष्ण कृष्ण राधा। इतनी खूबसूरत अभिव्यक्ति प्रभु के प्रति वाकई और कितनी सरल। और मैं की पुस्तक के शीर्षक पर अगर हम आते हैं हंसती आंखें जलते मोती, मेरे आदरणीय मैम ने उस पर कह दिया जो कहना था, बहुत सारगर्भित होती है। यही है, मैं मात्र स्त्री के जीवन की बात नहीं करूं या शीतल जी भी मात्र स्त्री के जीवन की ही बात नहीं करे, सभी के जीवन में, सभी के जीवन में यही होता है कि हंसती आंखें और झड़ते मोती। हो सकता है कि स्त्री के पाले में ये कुछ थोड़ा अधिक आ गया, तो उसी पर उनकी रचना जो है मैं कहूँगी कि क्या खूब लगती है तुम्हारी मस्ती आंखें। अगर ये रचना यहाँ से नहीं प्रस्तुत की जाएगी तो मुझे लगता है इस लोकार्पण का औचित्य भी सिद्ध नहीं होगा। कि क्या खूब लगती है तुम्हारी हंसती आंखें, एक कहानी से कहती है तुम्हारी हंसती आंखें, कितनी गहराई है इन आंखों में, राज की कुछ बातें समाई है इन आंखों में। मैं इस दुनिया जहां से ऊब गई हूँ, एक नई दुनिया बसा ली मैंने, जब से मैं तुम्हारी आंखों में डूब गई। अब मुझे समझ आया क्या देखा शाम में राधा की हंसती आंखों में। अब मुझे समझ आया क्या बात की सीता ने राम की हंसती आंखों ही आंखों में आंखें न जाने क्या कह जाती हैं। लब कभी नहीं कह पाते जो ये आंखें सहज सरल ही कह जाती हैं। लब कभी नहीं कह पाते जो ये आंखें सरल सहज ही कह जाती हैं। आंखें तुम्हारी जब से मुझे देखने लगी कुछ नहीं, खुद को खुदा सा महसूस करने लगी हूँ। आंखों ही आंखों में आंखें खो गई, न पता चला कब मैं तुम्हारी हूँ। कहाँ से शुरू हुआ, कितना भाव और भावाधीन और समर्पण पूर्ण रूप से। तो ये हंसती आंखें झड़ते मोती और साथ ही सवेरे मिलेंगे इस आस में, तुम रहोगे आंखों के आगोश में, लेकर सुंदर सपना मिलन का। ये थकी थकी लगाए टकटकी आंखें, जाने कब जागते जागते यादों के पीछे भागते भागते सो गई हंसती आंखें, सो गई। जो एक भाव प्रवाह है, जो इनकी शब्दों की सरलता है, कहते हैं सरलता भी कठिन होती है, तो हर स्थान पर इनके शब्दों की सरलता, इनके हृदय की सरलता को अभिव्यक्त करती चलती है। और यहाँ पर देखिए कि इन्होंने लिखा है सब दिन होता ना एक समान, कोई दिन फाका फाका, कोई दिन मौज पकवान। दिन बदले ऋतु बदले और बदले मास महीना साल, क्या है जो ना बदले, बदले रात दिन आसमान, सब दिन होता ना एक समान। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी रचनाओं में जो भाव पिरोए हैं, मुझे लगता है कि
हृदय की भावभूमि बहुत अधिक उर्वरा रही है। जहाँ भी इनकी आंखें गई हैं और जहाँ भी कोई बात उन्होंने महसूस की है, वो उन्होंने बड़ी ही शिद्दत के साथ अपनी रचनाओं में प्रस्तुत कर दी है। और साथ ही साथ उन्होंने कविता परिवर्तन लाती है जो बात कही थी कि कविता परिवर्तन लाती है जीवन के संघर्षों से। जब चलते चलते थक जाए जीवन के पथ पर चलती आंधियों से, जब निराशा मन के दिए बुझाती है, कविता परिवर्तन लाती है। तो इन्होंने ये भी शाश्वत बात कही परिवर्तन की कि वाकई में हम जानते हैं साहित्य के क्षेत्र में, हम इतिहास में देखें तो कविता ने तो कई परिवर्तन लाए हैं, और अगर इस प्रकार की कविताएं अब भी परिवर्तन लाती है तो ये साहित्य समाज की भी बहुत गौरव की बात है। उन्होंने कहा है शीतल तो ये है, लेकिन मैं लौ रोशनी की हूँ, जब से तब से दीप से लगन लगी, अंधेरे को देखा तो दूर दूर करने अंधेरा मैं मचलने लगी। मैं रोशनी उम्मीदों की हूँ, मस्ती मुझमें उन्मादों की है, मैं जग में सबसे निराली, छोटी सी ही सही पर है तो मेरी भी कहानी।